नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुछ चमत्कारी एक्टर्स होते हैं, यानी कलाकार, जो अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो भाई फिर ऐसी ही मूवी बनती है जो 90 मिनट्स में आपको हक्का बक्का कर दे, आपके होश उड़ा दे। भाई ये पहली मूवी है जिसके फर्स्ट हाफ में, अगर इसे दो भाग में डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट हाफ में कोई बीजीएम नहीं है, ना इस पूरी मूवी में कोई भारी भरकम म्यूजिक है, ना कोई सॉन्ग है, कुछ नहीं। फिर भी ये आपको बांधे रखती है पूरी तरीके से। आसाम के किसी हिस्से में एक घटना घटती है, ये मूवी उसी घटना को जो घटनाक्रम है उसको ये मूवी 90 मिनट में दर्शाती है और ये बताती है कि अगर हम आप में से कोई इस जगह पर होता तो क्या करता। वो बड़े भाई का रोल प्ले करता या छोटे भाई का रोल प्ले करता। अगर वास्तविकता में हमें इस झंझावात को झेलना पड़ता तो। इससे पहले कि इस मूवी पर आए, अगर आप यहां तक रुके हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यह पहली मूवी है जिसका रिव्यू करने से पहले मैं इसको स्टार देना चाहता हूं, 4.5 आउट ऑफ 5। अमेजन प्राइम पर एक मूवी ड्रॉप हुई है, स्टोलन। 3 कलाकार, यानी कि अगर सब कुछ मिलाया जाए तो 4 कलाकारों की मेन कहानी है और उसमें 3 कलाकार ही मुख्य हैं। 2 भाई हैं और एक महिला। एक प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में ही फिल्म जहां स्टार्ट होती है, कुछ सेकंड्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर सोती हुई महिला, उसकी बच्ची को कोई उठा लेता है और कैसे छोटा भाई जो किसी दूर से अपने घर आ रहा है किसी फंक्शन में, वो इस घटनाक्रम में फंस जाता है। फंसता ही नहीं है, साथ साथ में उसका बड़ा भाई जो उसको रिसीव करने आया है स्टेशन पर, वो भी इस घटना में फंस जाता है और दोनों भाई अंत तक किस तरीके से फंसे रहते हैं। इस कहानी को अगर देखा जाए तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, प्लेटफॉर्म पर उस बच्ची का चोरी होना और दोनों भाइयों का इस कहानी में अंत तक फंसे रहना। जिस वायरल वीडियो की बात कर रहा हूं, उस वायरल वीडियो में वो दोनों भाई और वो महिला स्वयं, जिसका खुद का बच्चा चोरी हुआ है, ये तीनों के तीनों ही विक्टिम नजर आते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना जहां पर भीड़ आक्रोशित होकर इतना आक्रोश में आ जाए कि स्वयं ही पुलिस, अदालत, वकील, जज, जल्लाद सब कुछ बनकर आनन फानन फैसला सुनाने पर उतारू हो जाए। यही होता है मॉब लिंचिंग में। तो अगर ऐसी स्थिति में हम आप कहीं फंसे हों तो क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। और सच में उस वायरल वीडियो का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो वायरल वीडियो कैसे उन तीनों के लिए सबब बनता है, किन किन परेशानियों में उन तीनों को फंसाता है, जकड़ता है, ये देखने वाला होगा। कलाकारों की बात करें अगर, तो अभिषेक बनर्जी, मिया वलजेर, हरीश खन्ना और शुभम वर्धन। अभिषेक बनर्जी ने यह खुद रिवील किया है कि उन्हें छोटे भाई का रोल इस मूवी में करने को मिला था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि बड़े भाई का रोल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। तो अंततः अभिषेक बनर्जी को बड़े भाई का रोल मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के हिसाब से जो छोटे भाई का रोल था वो थोड़ा सेंटिमेंटल था, इमोशनल था। और ये जब आप मूवी देखेंगे
तो लगेगा कि छोटा वाला भाई जो है वास्तविकता में मुसीबतों को दावत देता है एक तरीके से, आवैल मुझे मार टाइप में, या वो सच को इतने करीब से समझना चाहता है, या उसके अंदर कोई ऐसा दर्द भरा हुआ है जिसको वो निकालने के लिए इस मुसीबत में फंसना चाहता है और उस महिला की सहायता करना चाहता है। डायरेक्शन करण तेजपाल का है, को राइटर भी हैं भाई। करण तेजपाल को इस मूवी के लिए हैट्स ऑफ। सच में 90 मिनट में ये मूवी ऐसा झकझोर कर रख देती है हम सबको। जब आप टीवी पर या किसी भी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर आप जब इस अमेजन पे इसे देख रहे होंगे तो सच में आपको ये फील होगा कि ये घटना तो कहीं दूर घट रही है, लेकिन आप उसका एक हिस्सा जरूर हैं। ये कनेक्टिविटी है इस मूवी की, ये ताकत है इस मूवी की, ये डायरेक्शन है इस मूवी का। और वन टेक शॉट्स की बात की जाए तो गांव के जो ऐसे रास्ते हैं जिन पर ये कार लेकर भाग रहे हैं और पीछे से ये जो मॉब लिंचिंग के लोग हैं ये इनको दौड़ा रहे हैं, किस किस तरीके से इन्हें हैरेस कर रहे हैं, कैसे इन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे वो अपने आप को बचा रहे हैं, बंदूक, गोली, डंडा, भाला, सब कुछ। और ऐसे हालात क्रिएट होते हैं कि खुद नहीं समझ में आता है कि अगर यार हम खुद इस अवस्था में होते या इन कंडीशंस में हम फंस गए होते तो हम शायद क्या करते। एक महत्वपूर्ण चीज यह सच में बहुत जरूरी है कि दोनों भाइयों के बीच में एक खास अंतर है। अभिषेक बनर्जी जिनके लिए पैसा, पावर मेन चीज है, वो हर चीज को पैसे से तौलता है, पैसे से समझता है। और वहीं पर छोटा भाई शुभम वर्धन वो कहता है जेब से मत सोचो, वो अंदर से सोचता है, हार्ट से। वो दिमाग नहीं लगाता है, वो दिल से सोचता है। वहीं मियां मल्जेर जो उस महिला की भूमिका में है जिसकी बच्ची चोरी होती है। और इस पूरी कहानी में 3 पॉइंट वास्तविकता में बड़े शानदार उठाए गए हैं। पहला, एक बच्चा चोरी होना और उसकी वास्तविकता क्या है। दूसरा, कैसे वायरल वीडियो होते हैं और मॉब लिंचिंग किस प्रकार से जकड़ लेती है और कैसे मॉब को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा हो जाता है। और तीसरी बात कि 90 मिनट में इन तीनों कलाकारों ने दिल ही नहीं, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा सब जीत लिया भाई। वास्तविकता में अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये आपको अवश्य देखनी चाहिए। 100%, मैं पहली बार ऐसी चीज कह रहा हूं कि 100% मस्ट वॉच है वन टाइम ये मूवी। ये आपको जरूर देखनी चाहिए। शायद आपको ये फील हो, या हो सकता है कहीं कोई आपका इन हालातों से गुजरा हो। एक सवाल आप लोगों के लिए भी कि क्या आप ये सोचते हैं कि हर जगह हीरो बनने की आवश्यकता होती है? यह जवाब आपको देना है, हां या नहीं। और दूसरा सवाल कि क्या हर घटना से मुंह छुपाकर, नजर बचाकर या अपनी जान बचाकर निकल जाना ही समझदारी का काम है? और एक साथ में यह भी कि अगर किसी घटना पर कोई खड़ा नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, तो फिर इन सब का हल कैसे निकलेगा? ये आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जवाब अवश्य दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और फिर मैं कह रहा हूं अंत में कि स्टोलन मूवी प्राइम वीडियो पर है। 90 मिनट की लंबी रन टाइम इसका है। और अगर आपने ये नहीं देखी है तो वास्तविकता में ये आपको अवश्य देखनी चाहिए। ये आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आप वास्तविकता में एक बार स्टार्ट करने के बाद तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये मूवी अपने अंत तक नहीं पहुंच जाएगी।
और वास्तविकता में इसका अंत भी बड़ा शानदार लिखा है उसने। देखिएगा, और कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी चीज जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कहानी वहीं ले जा करके आपको खड़ा करेगी। आपको अगर पहले देख चुके हैं मूवी तो आपको कैसी लगी और कैसा लगा मेरा ये रिव्यू स्टोरेंट पर बताइएगा, और नहीं देखी है तो प्लीज़ देख डालिए और देखकर बताइएगा कि आपको सच में कैसी लगी। मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।